नागवार महसूस करते हैं। ऐसा लगता है ज़माने जाहिलियत में, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले वाला ज़माना है, जिसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, उस वक्त का नक्शा कुरान ने खींचा है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, जब उन्हें बच्चियों की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती तो उनका चेहरा झुक जाता, काला पड़ जाता। आज भी ऐसे ही लगता है, जब घर में बच्चियां पैदा होती हैं तो बाजार जाता है, मुंह छुपा कर जाता है, कोई पूछ न दे कि क्या मेहमान आया है आपके घर में। अगर बेटा पैदा हो, मिठाई नहीं रसगुल्ला बंटवाया जाता, पूरे समाज में कहा भाई हमारे घर बेटा पैदा हुआ, हमारे घर बेटा पैदा हुआ है। बेटी पैदा हो, घर भर के लोगों को मिठाई भी नहीं खिलाई जाती, जबकि बेटियों का पैदा होना रहमत है। आज सरकार का ऐलान है, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ, और हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 बरस पहले ऐलान कर दिया, बेटियों का आदर सम्मान करना, उनकी तालीम और तरबियत करना, ये इतना बड़ा अजर अजीम है कि कल क़यामत के दिन उसका और मेरा रिश्ता जन्नत में ऐसा होगा। दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखलाया कि जो अपनी बेटियों की तरबियत किया, बेटियों की तालीम दी, बेटियों को सही संस्कार दिया, उसका और मेरा रिश्ता कल क़यामत के दिन ऐसे होगा। कितनी बड़ी बात है। बेटियों की पैदाइश पर, बेटियों की तालीम पर, बेटियों की तरबियत पर जन्नत की गारंटी है, जन्नत की गारंटी। आज हम लोग इन बेटियों को ज़हमत समझते हैं। मैं समझता हूं कि बेटे ज़हमत है, बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां तो रहमत है। आप उसी लड़के का, जिस लड़के के पैदाइश पर आपने मिठाइयां बांटी थी, पूरे गांव को, पूरे समाज को खुशी में शरीक किया था, जब ये बड़े हो जाते हैं, आप शादी करके देखें, साल 2 साल नहीं बीतते कि बेटा कहता है कि अब हम अलग रहेंगे, अब्बा जी हमारा घर अलग बनवा दीजिए। अब आपके साथ गुजारा अच्छा नहीं लगा, आप लोग जो है ना रात भर खाए करते हैं, नींद नहीं आती। बहू कहती है कि ना इनके साथ अब नहीं रहना है, सास का नखरा हमें बर्दाश्त नहीं है। फिर जो अलग कमरा लेकर के अब अलग हम रहेंगे, किराया पर रहेंगे, लेकिन शहर में रहेंगे, अब देहात का हमें जिंदगी अच्छी नहीं। बाप दवाओं के लिए तरस रहा है, माँ दवाओं के लिए तड़प रही है, वो बेटा जो महीने का हजार रुपए कमा रहा है, सारे रुपए अपनी बीवियों पर खर्च करता है, और वो माँ बाप जो बचपने से पाल पोस करके, जिनके लिए इतनी खुशियां मनाई गई, जिनके लिए इतना आदर सम्मान किया गया, और जिनकी तालीम पर, तरबियत पर, उनकी और परवरिश पर हजारों लाखों रुपए खर्च किए गए, आज लात मारकर चले जाते हैं। लेकिन आप अपनी उस बेटी जिसकी पैदाइश पर आपने अपने सर को झुका लिया था, जब उनकी शादी कर दीजिए, बेटियां दूसरे घर चली जाती हैं, बाप बीमार होता है, माँ बीमार होती है, बेटी को पता चलता है, अपना सारा काम काज बंद कर देती है कि बाप बीमार है, माँ बीमार है, हफ्तों आकर खिदमत करती है, गंदगी साफ करती है, कपड़ों को धोती है, पैसों की जरूरत होती है, अपने शौहर से पैसे मंगाती है, दवाओं और इलाजों में पैसे खर्च करती है। बेटियां ज़हमत है या बेटे ज़हमत है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। ये बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत है, लेकिन आज हमारे समाज में इसको ज़हमत तस्वर किया गया, और आज हमारे समाज में बेटियों का पैदा होना एक मनहूस तस्वर होने लगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले के जमाने में तस्वर किया जा रहा था। क्यों? इसलिए भाई, ताकि एक लड़का होगा, जब लड़का घर में पैदा होगा तो 1 लाख 2 लाख का मसला नहीं है, 10 लाख का टिकट बनवाया उसे, काहे? शादी होगी, घर भरेगा, हमारे पास पैसे आएंगे, तिलक जहेज का डिमांड करेंगे, हमारी जरूरत पूरी होगी, और ये बेटी ये तो दूसरे घर की सौदा है, इसको पढ़ाने में भी और तरबियत में भी जो भी पैसा खर्च होगा वो डाढ़े है, शादी कर देंगे, चली गई, शादी में भी 10 लाख रुपए
हमारे खर्च होंगे, इसलिए हम लोग इसको ज़हमत तस्वुर करते। ये शरीयत का उसूल नहीं है, ये हमारे समाज का बिगड़ा हुआ तरीका है। जो शादी ब्याह गलत तरीके से और गलत रस्म और रवाज में करते हैं, ये शरीयत का उसूल नहीं है। शरीयत का उसूल ये है, आलुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह में ऐलान हो और मस्जिदों में निकाह किया जाए, उसमें कोई खर्चा नहीं है। लेकिन हमने बारात का खर्चा भी डाला है और बारात के जितने भी पैसे हैं सब बच्चियों पर लाकर हमने डाल दिया है। और उसके अलावा लड़के के घर का, उसके बिस्तर का, उसके सोफा सेट का, उसके वॉशिंग मशीन का, उसके फ्रिज का और उसके न जाने कितने डिमांड है, सब डिमांड को पूरा करना लड़कियों वालों पर हमने छोड़ दिया। समाज जालिम है और ये डिमांड करने वाले जालिम हैं, वो अल्लाह के मुजरिम बन करके खड़े होंगे और ये बेटियां सुरखरू बन करके अल्लाह के दरबार में खड़ी होंगी, मुस्कुरा रही होंगी और ये डिमांड करने वाले लोग अल्लाह के दरबार में मुजरिम बनकर खड़े होंगे। उनकी नेकियां काट कर इसको दिया जाने लगेगा। क्यों भाई? इसलिए कि हमने गलत तरीके से शादी ब्याह में डिमांड करके इन बेटियों की पैदाइश को हमने समाज के अंदर मनहूस तस्वुर पेश किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वज इम्राअतन लिमालिहा लम यसिदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जो निकाह करता है किसी औरत से माल की लालच में, अल्लाह उसको फकीर बनाता है। आज ही से लिख कर रख लीजिए, ये मेरी बात नहीं है। अगर मेरी बात होती, रद्दी के टोकरी में डाल दी जाती, न मानी जाती, लेकिन सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आप जर से लिखने के काबिल है। इसको लिख कर रखिए। जो जिन लोगों ने डिमांड किया है और तिलक और जहेज के रुपए पैसे लिए हैं, वो घर उजड़ गया। चाहे बच्चा उजड़ जाए, चला जाए बाप माँ को छोड़कर, चाहे डॉक्टरों के यहाँ जाकर पैसे हम दे आए, और चाहे चोर उचक्के लग जाए, और चाहे इतनी खतरनाक बीमारियां लग जाए जो लाइलाज हो जाए, वो घर उजड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, हम बेटियों की पैदाइश को मनहूस नहीं बल्कि एक रहमत समझें। जिस घर में बेटी आती है, अल्लाह की रहमतें उस घर में उतरना शुरू हो जाती है। अगर औरत बहन की शक्ल में है, आज समाज के अंदर देखिए क्या सिस्टम है। बहन है, बाप दुनिया से चला गया, बेटा बाप के माल पर अजदहा बन करके कब्जा कर लेता है। ये मेरा माल है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जागीर है। बाप दुनिया से चला गया, बेटे की शादी कर दी, भाई कहता है कि बहन अब बाप के माल में आसरा मत रखिए, खत्म, आसरा खत्म। इसलिए कि आपके भतीजे हैं, आपकी भतीजियां हैं, सारे लोग हैं, यहाँ पटीदार के लोग हैं, हम ही में नाकाफी है। हमने अल्लाह के हुक्म को बदला है। अल्लाह का हुक्म यह है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़कों को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 गुना हिस्सा मुकर्रर फरमाया है और लड़कियों को 1 गुना। ये देना है, हम हजम नहीं कर सकते हैं, ये अल्लाह का उसूल है। बाप दुनिया से चला गया, भाई को 2 गुना हिस्सा मिलेगा, बहनों को 1 गुना हिस्सा मिलेगा। ये दे करके रहना होगा। अगर हम नहीं देते हैं या हजम कर जाते हैं, ये बेटियां और बहनें कमजोर हैं, लेकिन इनका पैदा करने वाला खालिक और मालिक कमजोर नहीं है, वहां हमें देना पड़ेगा। आज बेटियों का हक मार करके, आज बहनों का हक मार करके, अपने माल में मिला करके हम अपनी औलाद को खिला रहे हैं, अपनी बहुओं और बीवियों को खिला रहे हैं। ये नाजायज पैसे और नाजायज जायदाद की रकमें और उनसे गल्ला जो हम खुद खा रहे हैं, अपनी औलाद को खिला रहे हैं, ये सब नाजायज और हराम है। दुनिया के अंदर हम मनमानी कर सकते हैं, मरने के बाद तो मनमानी नहीं हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ तवक़्क़हु अल्लाहु यौमल क़ियामति 7 अर्ज़ीन, जिसने 1 बित्ता ज़मीन किसी का जुल्मन दबा ले लिया, कसब कर लिया, ताकत है, कल क़यामत के दिन 7 तबक जमीन को तौक बनाकर गले में डाल दिया, बर्दाश्त होगा? ये सूरज कितना दूर है पता है?
लाखों मील दूर है। मई जून का महीना हो, बर्दाश्त नहीं होता। कल क़यामत के दिन 2-3 मील के फासले पर होगा और पूरा जमीन का तौब बनाकर इतना बोझ गले में डाला जाएगा। बताइए कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इसलिए बहनों का हक दिया जाए, उन पर जुल्म न किया जाए। आज अगर कोई बहन बाप के मरने के बाद भूले से जबान पर ले आती है, भाई अब्बा के माल में हमें भी थोड़ा सा हक दे देना, इधर से क्या धमकी मिलती है। दोबारा अगर जबान खोला तो इस बैरिया बगही गांव में दोबारा कदम रखना नसीब नहीं होगा। बेचारी दुबुक दुबुक करके घुट घुट करके जिंदगी बसर कर रही है कि अगर हमने मुतालबा कर लिया तो पूरा गांव नगर से छूट हमेशा के लिए छूट फूट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये बहनें अल्लाह की तरफ से रहमत है, गनीमत है, इनका हक ना मारो। दुनिया में अगर मारा जाएगा, कल आखिरत में हमारा भी हक मारा जाएगा। अगर औरतें जो है बीवी की शक्ल में है तब भी जुल्म होता है। आज समाज के अंदर एक औरत जब शादी करके आती है, डरी सहमी रहती है कि पता नहीं इधर ननद की वार कब लग जाए, उधर सास की वार कब लग जाए, उधर जो जेठानी की वार कब लग जाए। न जाने ऐसे ऐसे अल्फाज को वार करते हैं जो तीर से भी ज्यादा खतरनाक होता है कि नहीं होता? आदमी अगर जख्म कर दे तलवार से तो थोड़ा देर के लिए जख्म होगा, बाद में भर जाएगा। लेकिन जो ज़बान से जख्म पहुंचाई जाती है वो जख्म कभी नहीं भरता। जराहातु सियान लातियाब वला यल्तामु मा जरहल लिसान। जो जख्म तलवार से लग जाए एक दिन भर जाता है, जो जख्म ज़बान से लग जाए जिंदगी भर भूलता नहीं। अब बेचारी डरी सब यहाँ उसका कौन है? शौहर के अलावा कोई नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी जिस घर में पली बड़ी है, माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ा एक शौहर के लिए, जिस घर में पली बड़ी है उस घर की मोहब्बत को छोड़ा एक शौहर के लिए, पूरी जिंदगी लाकर अपने सारे रिश्तेदारों से कट करके शौहर के कदमों में लाकर डाली। शौहर का क्या हक बनता है? आदर सम्मान करे, एहतराम करे, उसको मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करे। ये शरीयत का उसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने बीवियों के लिए अच्छा हो। और फरमाया, सुनो मैं तुम सब में अपनी बीवी के लिए अच्छा हूँ। ये पूरा मजमा बैठा है, क्या हमने कभी भूले से भी अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाला है? हम लोग समझेंगे। आओ आज अगर हमने लुकमा डाल दिया, कोई गलती से देख लिया सुराग से, अच्छा ये तो जोरों का गुलाम बन गया है, इसके बाप ने क्या तिलक जहेज दे दिया, मेरे बेटवा को इसने अगवा कर लिया। जोरों का गुलाम नहीं है, सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी के मुंह में लुकमा डालना ये भी सदक़े का सवाब है। इसका सवाब है, सदक़े का सवाब है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, अम्मा आयशा पानी पी रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी आयशा पानी में से बचा देना। उन्होंने बचा दिया और पूछा, कहाँ मुंह लगाकर पानी पिया था? उसी जगह कमली वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह होठ डाल करके पानी पिया। सारी इंसानियत को क़यामत तक आने वाले लोगों को पैगाम दिया, बीवी का जूठा जूठा नहीं होता है, मोहब्बत में इजाफा होता है। कभी हमने लुकमा डाला, कभी हमने उसका जूठा पिया। आज तो ये है, घर के सारे लोग जब तक न खा लें, बीवी जो है ना आई है, जो बहू मुंह में लुकमा नहीं पड़ना चाहिए, सब जूठा हो जाएगा, बेबरकती हो जाएगी। ये गलत तस्वुर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जो है उन बीवियों पर कैसे जुल्म होता है, वक्त पर झाड़ू ना लगे जुल्म देखिए कैसे हो रहा है। अगर सुबह सवेर हो जाए, बेचारी कभी आंख लग जाए, जवानी है, तब देखिए कैसे लोग बरसते हैं। खाना में थोड़ा सा नमक तेज हो जाए, वक्त पर खाना ना बने, कैसे जुल्म होता है। नहीं दोस्तों, उसके अंदर भी जान है। रहमो करम करना सीखें, अब वो दरगुजर का मामला करें, माफ करना सीखें, हर जन्नत का नमूना बन जाएगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके साथ बेहतरीन और अच्छा बर्ताव का हुक्म दिया है। और क्यों ना हो, जिसने पैदा किया है, किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। किसने पैदा किया? अल्लाह ने खुद दरखास्त लगाई है शौहरों के पास, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। कहा भाई, अल्लाह ने कहा कि तुम इन बीवियों के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। काहे? इसलिए कि टेढ़ी पिछली से पैदा हुई, नाजुक मिजाज में है, टेढ़ापन मिजाज में है, तो उसी तरह अपनी जरूरत भी पूरी करो। ये टेढ़ापन उनके लिए खूबसूरती है, ये ऐब नहीं है। आज जो है हमारा कोई बच्चा है, उसके दिमाग में कुछ कमी है, अकल कुछ कमजोर है, उल्टा पुल्टा कोई काम कर दे तो लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कि भाई इसकी अकल कम है, उल्टा पुल्टा कर दिया, कहीं कुछ मार दिया, कोई मेहमान है उसमें जाकर कंकड़ी डाल दिया। मेहमान भी बुरा नहीं समझता, कहा है इसलिए कि बेचारे की अकल कम है। कुरान शरीयत ने कहा नाक़िसातुल अक़ल व दीन, औरतों को दीन जो मिला है मर्दों के मुकाबले में आधा है, इनको अकल जो मिली है औरतों के मुकाबले में आधी। अब बताइए, उस बेचारे की अकल आधी है, हमारी अकल पूरी है, अगर उसकी तरफ से उल्टा पुल्टा काम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। जिस तरह एक कम अकल वाले बच्चे को हम माफ कर देते हैं, बीवियों को भी कुरान और हदीस ने कहा, शरीयत ने कहा कम अकल वाली है, उनको भी माफ करना सीखे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। तीसरी जो है, औरतें अगर माँ की शक्ल में है, कितना जुल्म हो रहा है समाज में, हर आदमी समझ सकता है। माँ होती है, माँ ने हमें पैदा किया है, 9 महीना पेट में रखा है, 2 साल तक अपने खूने जिगर को पिलाया है, उन परवरिश में पखाना पेशाब को साफ किया, कभी नाक तक नहीं चढ़ाती। आज एक दिन के लिए बाप को कह दिया जाए, माँ चले जाए मैके, अपने घर चले जाए, और कह दे भाई ये बच्चा है, एक दिन के लिए संभाल लीजिए। कितने मर्द हैं जो नाक दाब करके पखाना पेशाब साफ करें, फिर कहेंगे भाई कब आओगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। एक माँ का कितना एहसान है, बच्चे का पखाना भी साफ कर रही है, बच्चों का पेशाब भी साफ कर रही है। रात में जो सुकून की चीज है, रात जो नींद की चीज है, और एक इंसान के लिए 6 घंटे 7 घंटे सोना जरूरी और लाजमी है। बाप कमा कर आ रहा है, थक हार कर सो गया, बच्चा रो रहा है, माँ उठ जा रही है, मीठी नींद है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी उठकर दूध पिला रही है, फिर भी उठकर सुला रही है, उसको खिला रही है, और